प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु का कलाम को सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपको धन्यवाद। ऊंचे गढ़ ईश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको स्तुति कोटि कोटि स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु हे यीशु मसीह के रविवार से रविवार तक विशेष रूप से प्रभु ये 2024 साल पूरा हमको बचाए। आपके प्रभु उद्धार के लिए, आपके अनुग्रह, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आपको दिए बरकत के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और विशेष रूप से प्रभु इस साल में 2024 साल आखिरी समय में है प्रभु। हे प्रभु तुम्हें कृपया तू आकर तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। एक क्रिसमस मौसम में हमें क्रिसमस ईद से पहले प्रभु इस प्रभु रविवार के आराधना तेरे विशेष संदेश के द्वारा हमारे से बात कीजिए। तेरे दास का ज्ञान को प्रभु क्रूस पर छुपा दे प्रभु। पूरी तरफ से परमेश्वर तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास का सिर उन्नत कीजिए। यीशु तेरे ऊंचे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। वचन का रोशनी हमारे दिल पर दीजिए। वचन के उच्चारण में चाल चलन को जांचने की, हमारे जीवन को सुधारने के अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मुझसे सभी लोगों को जय मसीह के रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन या प्रभु का कलाम को अपन सुने। तो इस 2024 में ये 51 का है, कितना 51 का संडे रविवार है। और एक संडे हो तो और एक रविवार हो तो ये 2024 साल खत्म। साल में पूरा 52 रविवार आते हैं। 51st Sunday and remaining only one Sunday is there। तो ठीक है, आइए अपन सब 3 दिनों में अपन क्रिसमस पर्व दिन में जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। आप सभी लोगों को पहले एडवांस क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। प्रभु इस सारे क्रिसमस का सारे प्रकार के आशीर्वाद, सारे प्रकार का घटिया और कमी तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा, आमीन हालेलुया। ठीक है, मूल वचन यूहन्ना की सुसमाचार पत्र आज का मूल वचन देखिए। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय देखिए। यूहन्ना सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 24 वचन। 7वां अध्याय 24 वचन देखिए। 7वां अध्याय 24 वचन। मुंह देखकर न्याय न करो, मुंह देखकर न्याय न करो, परंतु टीक टीक न्याय करो, परंतु टीक टीक न्याय करो। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर मसीह के बारे में आज समाज में परमेश्वर यीशु मसीह का नाम उठाने से समाज में आज बहुत लोग विरोधी लोग बन गए हैं। मसीह का नाम उठाने से वो लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। यहां पर यीशु मसीह ने कह रहा है, अब अभी बात कर रहे हैं मसीह के बारे में। कुछ भी इस अपने देश में विशेष रूप से, प्रत्येक रूप से अपने भारत देश यहाँ हिंदुस्तान में जो कुछ भी अपन कर सकते, इसका मतलब किसी प्रकार का पाप तुम करो, कैसे प्रकार के देवता मूर्ति को तुम पूजा कर सकते हैं, तुम किसी को भी आराधना कर सकते हो, कौन सा भी देवता, कौन सा भी परमेश्वर को तुम स्तुति कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर सहन है, तुम सहने के लिए तैयार है तुम्हारे पास, तो तुम अच्छा ध्यान करने वाला है, तो आखिरी में तुम भी परमेश्वर बन सकते हो। उतना आसानी अपना देश में है, हालेलुया। क्या है, अगर तुम आसानी से परमेश्वर भी बन सकते हैं इस देश में। इस देश में नौकरी आना बहुत बड़ी मुश्किल काम है, नौकरी आना मुश्किल है, लेकिन एक नौकरी आने के लिए पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके बराबर योग्य रहना है। एग्जाम में भी उत्तीर्ण होना चाहिए, परीक्षा में पास होना है, बाद में उनको नौकरी मिल जाएगा। अगर सरकार का नौकरी तो बहुत कठिन है, कौन सा ये प्राइवेट नौकरी मिलना ही कठिन है। सरकार का नौकरी तो बहुत बड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना मेहनत करने से भी वो लगेगा नहीं भी लगेगा।
लेकिन परमेश्वर बनना अपना देश में बहुत 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 आसानी काम है। तो परमेश्वर बनो, कुछ भी मत करो, सिर्फ ऐसा ध्यान करते रहो झाड़ के नीचे। कौन सा एक झाड़ के नीचे क्या करो, ध्यान करते रहो। लोग देखते हैं, आते हैं आपके पास, सिर्फ अपन आशीष देते रहो, आशीष 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 देते रहो। हाथ से, दाहिने हाथ से आशीष देते रहो, बस परमेश्वर बन जाते। वो लोग समझते हैं ये बहुत बड़ा स्वामी है, ये बहुत बड़ा गुरु है, ये परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर से आए हैं, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नाभी है, परमेश्वर का अवतार है। अपन कुछ बोलना नहीं, जीभ से बात भी मत निकाले, सिर्फ लोग सोचते हैं तुम्हारा चाल चल या तुम्हारा व्यवहार को देखकर लोग ही बुलावट देते हैं वो परमेश्वर स्वामी है, नया परमेश्वर आए हैं, उनके पास बहुत 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 शक्ति है, बहुत चमत्कार करते हैं। अरे असली परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन एक इंसान को परमेश्वर बनाते हैं। अपना यहाँ देश में ये है, इंसानों को परमेश्वर बनाए वो सत्य है। सारे धरती पर इंसानों को, मानव जाति का आरंभ परमेश्वर से हुआ है, परमेश्वर खुद इंसानों को बनाया है। लेकिन अपना देश में, हिंदुस्तान में तो लोग परमेश्वर को बनाते हैं। क्या है, परमेश्वर लोगों को बनाए, लेकिन हमारा देश बहुत महान है, महान लोग हैं अपने देश में, वो लोग ही परमेश्वर को बनाते हैं। तो इसीलिए वो लोगों को जो इंसानों से आए परमेश्वर अच्छा लगता है, उनके हाथ के द्वारा या उनकी बुलावट, उनकी वेशभाषा को देखकर जो एक व्यक्ति को एक पाप नियम अंदर है, उस व्यक्ति को लेकर स्वामी है, परमेश्वर है, भगवान है बोलने से मानते हैं। लेकिन असली परमेश्वर मसीह है, उनको नहीं मानते। कारण क्या है? कारण ये है उनके अंदर पाप नहीं है, इसके अंदर पाप है। कभी भी देखिए तो सुअर सुअर को पसंद करता है, कुत्ता कुत्ता को ही पसंद करता है। उसी प्रकार एक आदमी जो है पाप नियम से है और एक अगला आदमी भी पाप नियम से रहना, अगर पवित्र व्यक्ति हो तो इसको महसूस नहीं होता, नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अरे नहीं नहीं वो एकदम शुद्ध है, पवित्र है, उससे मैं कैसा, इन्होंने मुझे मेरे जैसा आदमी चाहिए मैं दोस्ती करने के लिए, ऐसे सोचते हैं। क्योंकि पाप नियम से है जो परमेश्वर, तो अच्छा लगता है। आज अपने समाज में ये स्थिति है। प्रियो, यहाँ पर मसीह ने बोल रहा है मुझे ठीक ठीक न्याय करो। क्या करो? ठीक ठीक सा न्याय करो, बाहर मुंह देखकर न्याय मत करो। इसका मतलब आजकल मुंह देखकर न्याय कर रहा है, ऊपर का वेश भाषा, उनका ड्रेसिंग, उनका कपड़ा को देखकर या उनकी चाल चलन, या उनके पीछे कितना पैसे है, धन दौलत को देखकर उसको परमेश्वर भगवान बना दे रहे हैं। लेकिन न्याय परमेश्वर, असली परमेश्वर को न्याय नहीं हो रहा है, ये है असली बात। मुझे ठीक ठीक सा न्याय करो। क्यों? यहाँ पर अन्याय हो रहा है। मसीह ने कह रहा है मुझे अन्याय हो, ठीक ठीक से न्याय करो, गलत मत कीजिए मेरे बारे में। इसका मतलब मसीह के बातों में, मसीह के विषय में, यीशु मसीह के विषय में आज पूरा अन्याय हो रहा है। कारण क्या है? पहला कारण यह है कि लोग कह रहे हैं यीशु मसीह सिर्फ 2000 साल का परमेश्वर है और वो अंग्रेजी परमेश्वर है। क्या है? वो अंग्रेजी वाला परमेश्वर है और सिर्फ 2000 साल का परमेश्वर है। इसलिए हम नहीं मानते अंग्रेजी लोगों का परमेश्वर। हम कैसे मानते हैं? ठीक है, अंग्रेजी लोगों का परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं तो उतना खरा आदमी है। आपको हिंदुस्तान परमेश्वर होना है भारत देश का, ठीक है, लेकिन तुम आज तुम्हारे शरीर पर अपन कपड़े पहन रहे हैं, हाथ में मोबाइल फोन है, पैर के नीचे गाड़ी है चलाने के लिए और रवाना के लिए बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, हवाई जहाज में जा रहे, रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, और जहाज में भी, पानी में, जहाज में सफर कर रहे। फिर ये पूरा तैयार कौन किया है? इसको बनाए कौन है? अंग्रेजी लोग बनाए। अगर अंग्रेजी परमेश्वर तुम्हें मत चाहे, ठीक है, अंग्रेजी लोगों का चीज भी छोड़ दो, अंग्रेजी लोगों का चीज भी छोड़ देना है। अरे हम पैसे दिए
पैसे दे के तुम मोल ले रहे, लेकिन अंग्रेजी का क्यों? भारत देश में जो तैयार होता है चीज यही खरीद लो, अंग्रेजी देश में से क्यों खरीद रहे? जो टू व्हीलर, मोटरसाइकिल और कार जो है, हर एक प्रकार का मशीन, हर एक प्रकार का मशीन और हर एक प्रकार का टेक्नोलॉजी, ज्ञान पूरा वहां से आए। वैज्ञानिक लोग पूरा, वैज्ञानिक लोग पूरा, हाँ, अंग्रेजी लोग ही है। सो अल्बर्ट आइंस्टीन जो खुदा है, हाँ, कितने लोग हैं, थॉमस अल्वा एडिसन जो आपने बिजली बल्ब को तैयार किया है, अंग्रेजी है। हाँ, कितने लोग हैं, गैलीलियो, कोपरनिकस, वैज्ञानिक लोग पूरा अंग्रेजी वाला है। भारत देश का वैज्ञानिक लोग बहुत कम है। तो अंग्रेजी लोगों का चीज चाहिए, उनका ज्ञान चाहिए, लेकिन उनका परमेश्वर नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा झूठ प्रचार है। ये पहला कारण, वो अंग्रेजी का परमेश्वर है, हम अंग्रेजी वालों को सब इस्तेमाल करते हैं। आज अपने हाथों में, देश की सीमाओं में आर्मी, सेना लोग है, सेना लोग देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके हाथों में बंदूक है। क्या है? बंदूक है या नहीं? तो बारूद की सुरंग भी है तैयार। बारूद की सुरंग कौन तैयार किया है? बंदूक कौन तैयार करे है? अंग्रेजी लोग। फिर वो पिस्तल और बम को तैयार करे अंग्रेजी लोग, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आज देश की रक्षा में, है या नहीं? फिर वो छोड़ो, तुम तलवार पकड़ो, है या नहीं? तलवार पकड़ना चाहिए, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अंग्रेजी लोगों का हर एक चीज चाहिए, हर एक प्रकार का ज्ञान चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। ये पहला बात है। और दूसरा बात यह है कि ये अंग्रेजी परमेश्वर है सिर्फ 2000 साल का। अगर वो परमेश्वर 2000 साल का ना हो तो हमारा जैसा सनातन परमेश्वर हो तो हम मानते हैं। ये भी अन्याय से बात कर रहा है। पहला बात क्या है? अंग्रेजी लोगों को सब कुछ तुम खरीदते हैं, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनका परमेश्वर नहीं चाहिए। दूसरा, यहाँ पर भारत देश में जो लोग हैं, देवता मूर्ति, जो देवता लोग हैं, ये सभी लोग सनातन करोड़ों साल से है। सिर्फ यीशु मसीह 2000 साल का है। कौन बताए 2000 साल का है मसीह के? क्या मसीह का इतिहास 2000 साल की है? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह पैदा होने से 500 साल, 700 साल, 1000 साल, 2000, 4000 साल पहले यीशु मसीह के बारे में लिखाया गया है पवित्र बाइबल में। हालेलुया। क्या आप बोल सकते कल कौन, एक औरत है, एक माँ है, उनकी एक गर्भवती है, वो 9 महीने से है, हाँ, 2 या 3 दिनों में उनकी एक बेटा या बेटी को जन्म देने वाली है। एक औरत की जो पेट में, जो गर्भवती स्त्री के पेट में कौन है, या बेटा या बेटी है, और कौन से समय में जन्म देगा, वो भी आप बोल नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही 4000 साल पहले भविष्यवाणी दी गई है। 4000 साल, 2000 साल, 1000 साल, 700 साल, 500 साल पहले मसीह बराबर जन्म देता। मीका भविष्यवक्ता ने कहा है, मीका 4 अध्याय में, ए यहूदा बेथलेहम, कम नहीं, जो उद्धार करता तेरे शहर में, तेरे राज्य में पैदा हो, उद्धार करता, लोगों को उद्धार करने वाला बेथलेहम से आएगा। मीका भविष्यवक्ता ने कहा है, यानी उत्पत्ति में 3 अध्याय में लिखा है भविष्यवाणी, मैं तेरा संतान और स्त्री संतान के बीच में वैर रखूंगा, वैर करूंगा। स्त्री संतान और तेरा संतान, सर्प संतान और स्त्री संतान कौन है? स्त्री संतान मसीह है। तुझे डसेगा तो उसे क्या करता है? सांप को मारता है या नहीं? यीशु मसीह पैदा होने से 4000 साल पहले, 6000 साल पहले मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। और बोल रहे 2000 साल का। पर अरे न्याय से बात करना चाहिए। आज न्याय नहीं हो रहा है मसीह के विषय में। न्याय ठीक बात नहीं, ठीक से बात नहीं कर रहा है। और बोलते हैं, हम बताते हैं यीशु मसीह का जन्म यही हिंदुस्तान, यही भारत देश के पुराण ग्रंथ में लिखा गया है। भारत देश का उत्तम धर्म ग्रंथ यह है कि चतुर्वेद, 4 वेद पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद पुस्तक में 1000 साल पहले ही सिर्फ हिंदू लोगों का धर्म, हिंदू लोगों का वेद पुस्तक, पवित्र ग्रंथ वेद पुस्तक में मसीह के जन्म के बारे में ऋग्वेद में और यजुर्वेद में लिखा गया है, अथर्ववेद, सामवेद में लिखा गया है।
इस धरती के बीच में, इस धरती के बीच में, बराबर पृथ्वी के बीच में परमात्मा का पुत्र वो जन्म होगा, परमात्मा परमेश्वर का पुत्र, भगवान का पुत्र पैदा होगा। उन्होंने बलिदान होता है, इंसानों के लिए उन्होंने बलिदान होगा। कितना अच्छा लिखा गया ऋग्वेद में है या नहीं? तो यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों का नहीं, परमेश्वर तो सारे संसार का, सारे जगत का परमेश्वर एक ही रहता है। एक देश, 212 देश है धरती पर। 212 देश को 200 प्रकार का परमेश्वर नहीं रहता, क्योंकि आसमान में सूरज एक ही है, चांद में एक है। आसमान में एक एक देश को एक एक सूरज रहे, समझो। भारत देश को एक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका, एक एक देश को अमेरिका, हाँ इसराइल, एक एक देश को एक एक सूरज है, समझो। अपन क्या जल जाते, एक सूरज से ही दुख काल में जीना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग मर जा रहे हो गर्मी से। अगर आसमान में 200 लोग सूरज रहे तो अपनी बात क्या है? कोई भी जिंदा नहीं, पेड़ पक्षी कोई भी जिंदा नहीं रहते। आसमान में सूरज एक है, उसी प्रकार सारे इंसानों का परमेश्वर एक ही है। वो असली परमेश्वर यीशु मसीह है। वो सनातन काल का परमेश्वर है, आदि और अनंत हुई है, आदि अंत 2000 साल पहले यीशु मसीह इस शरीरधारी होकर धरती पर पैदा हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहले अध्याय में अपन देखा है। वो वचन क्या हुआ है? शरीरधारी होकर। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र पहला अध्याय देखो, पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या है? वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। देखो 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। देखिए, और वचन देहधारी, ये वचन आदि में, आदि और अंत में है। आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, यही परमेश्वर देहधारी हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा। कैसे? यीशु मसीह का कुमारी मरियम के गर्भ से पवित्र जन्म लिया है यीशु मसीह पवित्र है। ये लोग बनाए परमेश्वर के अंदर पाप नियम रहना है तो उसको अच्छा लगता है। यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं है, वो एकदम पवित्र है, शुद्ध है, धर्मी है। उन्होंने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिछवाई है। यीशु मसीह बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकते। यीशु मसीह के पवित्र लहू के बिना किसी को जन्म कर्म पाप क्षमा नहीं मिलेगा, कोई भी नरक से छुटकारा नहीं पाएगा। ये सत्य है, सच्चाई है। ये बताने से समाज के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो अपने से लड़ रहे हैं, धार्मिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसे निंदा प्रचार कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, एक उत्तम व्यक्ति के बारे में बता रहे। धर्म नहीं, ईसाई धर्म में आने से कुछ पैदा नहीं, लेकिन यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास आने से पैदा है, क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति है। उनके द्वारा अपने को मोक्ष, स्वर्ग मिलता है। हालेलुया। तो वेद पुस्तक, अपना देश के धर्म ग्रंथ भी कहा, धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, वेद ऋषि लोग लिखा है, इस धरती के बीच में परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा। उन्होंने सारे मानव जाति लोगों के लिए बलिदान होगा, और वो पैदा होगा, बलिदान होगा, फिर जी उठेगा। यीशु मसीह का जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भी पुस्तक में लिखा बताया। यीशु मसीह 2000 साल का परमेश्वर है या अंग्रेजी का परमेश्वर है? अरे 4000 साल 6000 साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी है। और वो लोगों के बारे में अपने हिंदू, इसका मतलब अपने भारत देश के पुराणों में क्यों लिखाया जाता है? तो यीशु मसीह असली परमेश्वर, उसके बारे में बात करने से न्याय, ठीक से बात करना है, अकल से बात करना है, बुद्धिमान से बात करना है, ज्ञान से बात करना है, समझ में, मूर्ख बातें नहीं बात करना। और देखिए, ये कलीसिया के बाहर लोग हैं, क्या पास्टर जी आपके वचन में ही अपने है, मूल वचन में ठीक सा न्याय कलीसिया के बाहर नहीं हो रहा। अभी देखिए, कलीसिया के अंदर भी नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है, ये बोलने से मुझे दुख हो रहा है। कलीसिया के अंदर मसीह विश्वास लोग, जितने लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, जो बपतिस्मा लिए व्यक्ति भी
बपतिस्मा लिए विश्वास लोग परमेश्वर का संतान यीशु मसीह के बच्चे हैं, वो लोग भी मसीह को अन्याय कर रहा है। मसीह के बारे में ये कैसे हो सकता है? बराबर हो सकता है। कलीसिया के बाहर लोग तो यीशु मसीह का आवाज उठाने से वो लोग गुस्से में आ रहे हैं, नफरत हो रहा है। कलीसिया के अंदर यीशु मसीह के जैसा चाल चलो, जो पौलुस और प्रेरित लोग हैं, यीशु मसीह के जैसा जो भक्त लोग प्रेरित लोगों के जैसा चाल चलो, ऐसे बताने से पास्टर लोग और विश्वास लोग गुस्से में आ रहे हैं, नफरत हो रहा है। क्यों? इसका मतलब वचन के अनुसार ठीक ठीक रीति से चलो, ये अपन बता रहे। नहीं नहीं नहीं, पूरा वचन के अनुसार नहीं कर सकते। वचन के अनुसार कौन कर सकते पास्टर जी? वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आत्मिक जीवन का मतलब है वो मुश्किल की काम है, सरल काम नहीं है। ये अच्छी तरह से एक मतलब रोड पे, अच्छे सड़क डांबर रोड पे चलने की रास्ता नहीं है, ये कांटे पर चलने की रास्ता है। चिपकता है, सूख जाता है, कांटे कांटे का रास्ता है। में उद्धार यात्रा का मतलब क्या समझ रहे हो है या नहीं? तो कलीसिया के बाहर लोगों को यीशु मसीह अच्छा नहीं लग रहा, कलीसिया के अंदर विश्वास लोगों को वचन या वचन का सच्चाई बोलने से अच्छा नहीं लग रहा। कलीसिया के बाहर लोग ऊपर वेश भाषा देखते हैं, कलीसिया के अंदर लोग ऊपर वचन को, अक्षर को, शब्द को देखते हैं। अक्षर मार डालता है, आत्मा जिलाता है। प्रथम कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस ने बताया हम आत्मा की सेवा कर रहे हैं, अक्षर की सेवा नहीं। पौलुस के बाद वचन को ऊपर पढ़ लेते हैं, अरे वचन के अंदर आत्मा है, आत्मा को पकड़ना है, ऊपर नहीं, शरीर को देखना नहीं। यहोवा हृदय को देखने वाले हैं। अपन वचन के अंदर आत्मा को देख, आत्मा को पकड़ने से वचन का सच्चाई, वचन का सारांश अपने को मिलता है। तो सत्य वचन जो प्रेरितों की सेवा, आजकल प्रेरितों की सेवा सार्वत्रिक कलीसिया मसीह की समुदाय में है ही नहीं। पूरे धरती पर हजारों 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 शिक्षा है। वचन को या शास्त्रों को न्याय नहीं कर रहा है। यहाँ पर पवित्र बाइबल में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया गया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा लिखाया गए जो पवित्र शास्त्रों को यहाँ पर अन्याय हो रहा है। न्याय नहीं, ठीक ठीक से न्याय नहीं कर रहा है सेवक लोग और जो विश्वास लोग भी। क्यों ऐसे? ये बहुत बड़ा शैतान का सवाल है, शैतान का बहुत बड़ा चाल है, उसको बहुत बड़ा हथियार है शैतान का, योजना है, शैतान की योजना है। जो अन्य जाति लोगों को उद्धार में आने नहीं देना, जो उद्धार में आए लोग वचन को सच्चाई में नहीं आना, ये शैतान का बहुत बड़ी हथियार है। आज कलीसिया में हथियार को प्रयोग किया है, अच्छे तरह से काम कर रहा है। नहीं। तो प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, यहूदा के पत्र 3 अध्याय 1 अध्याय है, 3 वचन में कहा है पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन, वे प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा हर रविवार मसीह के पवित्र यीशु मसीह के शरीर और पवित्र लहू में भाग लेना। गए रविवार अपन सुने हैं 7 सीढ़ी पर चलना है। ये प्रेरितों की शिक्षा का काम है, ये प्रेरितों की सेवा है। प्रेरितों की सेवा, प्रेरित लोग यही करे हैं। तंबू में 7 सेवा के उपकरण है, उसी प्रकार अपन आत्मिक जीवन में 7 सीढ़ी पर चलना। आखिरी सीढ़ी है समय के अनुसार अनुग्रह का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन पर जाना है। उससे पहले 6 सीढ़ी बराबर चढ़ना चाहिए। तो आज सत्य को छोड़ दे, सत्य को, वचन को ठीक ठीक न्याय नहीं कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर कह रहा है मुझे ठीक ठीक से न्याय करो, मुंह देखकर, वचन को ऊपर शब्द अक्षर को देखकर नहीं। अन्य लोग तो बाहर मुंह देखकर बात करते हैं, हाँ, विश्वास लोग ऊपर शब्द अक्षर को देखकर बात करते हैं, अक्षर को नहीं। वचन के अंदर, वचन के गहराई में क्या है? आत्मा है, सत्य है, हालेलुया, सच्चाई है।
मसीह की आत्मा वहां पर, आत्मा उंडेल रहा है या नहीं? आत्मा कहाँ पर? वचन के अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा परमेश्वर को धरती पर इसीलिए भेजा है, उन्होंने आकर अपने को सत्य से सरल सत्य में ले जाने के लिए। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह के वचन को अन्याय हो रहा है। कैसे? सेवक लोग तो प्रेरितों की शिक्षा को छोड़ दे रहे हैं और विश्वास को कैसे अन्याय कर, विश्वास लोग ऐसे अन्याय कर रहे हैं कि मसीह की चाल चलन है नहीं, कैसे मसीह के जैसा सिद्ध बनने के लिए यत्न नहीं कर रहा है। मसीह के जैसा कलीसिया सिद्ध बनना है तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता, कुछ लोगों को सुसमाचारक, और कुछ लोगों को उपदेशक और कुछ लोगों को रखवाल, ऐसे 5 में नियुक्त किया है परमेश्वर ने, है या नहीं? तो ये 5 नहीं तो कलीसिया यह मसीह के स्वरूप में सिद्ध नहीं होती, सिद्ध नहीं बनते। कोई विश्वास मसीह के स्वरूप में नहीं बनेगा। बनना है प्रेरित और भविष्यवक्ता, सुसमाचारक, सभी लोग ये रहना चाहिए कि शिक्षा के अनुसार चलना है। जब भी यीशु मसीह का चाल चलन अपने अंदर दिखते हैं लोगों को, तो अपन मसीह को न्याय करना है और मसीह के अंदर विश्वास लोगे तुम शास्त्रों को न्याय करना है, वचन को ठीक ठीक से नहीं। क्या आप दिन हृदय पर हाथ लगाकर बताइए, आप वचन के सच्चाई को ढूंढ रहे हैं? नहीं तो अक्षर को जो एक जो अच्छे संदेशों को अच्छा लग रहा है, उन्होंने अच्छा मत के अच्छा संदेश है, बहुत बहुत अच्छा मजाक बताया है और वो अच्छे अच्छे उदाहरण बताया है और बहुत बहुत इतिहास बताया, इसलिए वचन आ रही है। ये सब नहीं, तेरे दिल को वचन छू रहा है, तेरे दिल तोड़ रहा है कि मसीह की योजना तुझे मालूम हो रहा है। जो कोई संदेश तुम सुनते हैं उस संदेश के द्वारा यीशु मसीह की असली योजना तेरे मालूम होना चाहिए, वो है असली बात। भक्त लोगों का, भक्त का मतलब क्या है मालूम? मसीह के मन को जो जांचते हैं, मसीह के मन को जो पहचानते हैं, मसीह की योजना को जो पहचानते हैं, वो है असली भक्त। मसीह की योजना आज ये है उनके शास्त्रों को न्याय करना। यही है क्रिसमस। अभी क्रिसमस के सीजन में है, अपने अंदर मसीह पैदा होगा, अपने द्वारा दूसरों के हृदय में मसीह पैदा होना, और मसीह जितने लोगों के अंदर पैदा हुआ है हृदय में, विश्वास लोगों में, और विश्वास लोग वचन की सच्चाई में आना है, वचन को न्याय करना है ठीक ठीक से, तब वो असली क्रिसमस है। हालेलुया। समझ में आए? तो प्रियो, अपन वचन को समय दे रहे हैं, वचन की सच्चाई को कान दे रहे, आप वचन की गहराई में सत्य को आप ढूंढ रहे हैं, दिनों और रात व्यवस्था को ध्यान करो, जो तुम अद्भुत बातें देख सकते हैं। दाऊद ने दिनों और रात ध्यान करे, आज्ञाओं को, शासन को माने, पालन करे। क्या पैसा है नहीं, हमारा गुरु है, इसका मतलब हमारा चरवाहा कलीसिया का पास्टर है, उन्होंने अच्छे बताता है, उन्होंने छोड़कर और कोई धरती में कोई नहीं बता सकते। और चरवाहा चरवाहा है, उन्होंने परमेश्वर, चरवाहा को, पास्टर को कभी परमेश्वर मत बनाओ। स्वर्ग देने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह का उत्तम वचन हर एक सेवक के मुंह से निकलता है, लेकिन जब निकलते हुए कुछ कुछ सेवक लोगों के मुंह से शैतान का वचन भी निकलता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कहा है, इजबेल की आत्मा परमेश्वर के दास लोगों को भरमा रहे, दास लोगों को प्रेरणा दे रहे बात करने के लिए, है या नहीं? तो प्रिय, कलीसिया में आज क्या है? अन्याय हो रहा है। कलीसिया के बाहर का अन्याय से बात कर रहे हैं, अपन उसको न्याय समझना। मसीह असली परमेश्वर है, वो सनातन काल नहीं, आदि अंत परमेश्वर उन्हें बताना है। और अपना हिंदू ग्रंथ में, उनके वेद पुस्तक में मसीह के बारे में लिखाया गया है, और इसलिए यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है, अग्रणी परमेश्वर नहीं, ये सत्य है। और वचन के उजाला में जो प्रेरितों की शिक्षा सत्य है, प्रेरित लोग, पेतरुस, याकूब, यूहन्ना और पौलुस, भक्त लोग, जितने लोग जो प्रभु के रास्ते में जो शिक्षा को लेकर चले हैं, जो प्रचार करे हैं, वो प्रेरितों की शिक्षा, आदि के कलीसिया के जैसा अपन रहना चाहिए। शब्द को, वचन के अक्षर को देखना है, वचन के अंदर आत्मा को। तो शास्त्रों को अपन न्याय, क्या न्याय कर रहे हैं? तो धन्य है। तो हर रविवार प्रभु भोजन में भाग लेना, ये सत्य है। आपको वचन शास्त्रों को न्याय कर रहे हैं, तो हर रविवार आप प्रभु के शरीर और प्रभु के लहू में योग्यता से जांच लेकर, परीक्षा करके भाग लेता है, ये असली सत्य है। अब आपके उस प्रकार की स्थिति में है तो प्रभु को प्रार्थना करें, योग्य बनकर पवित्र स्थान में चले,
न तो आंसू से प्रार्थना करें, अपने पापों को जांच लेंगे। इस संदेश को पवित्र आत्मा परमेश्वर सबके दिल में 100 गुना 1000 गुना फलवंत करेगा। आमीन। आइए इस दर्शन में प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु व्यवहार के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तेरे सत्य संदेश, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मुंह देख कर नहीं परंतु ठीक ठीक से न्याय करो। हाँ प्रभु, आज समाज में प्रभु यीशु, समाज में लोग प्रभु तुझे अंग्रेजी परमेश्वर कह रहे हैं, और तुम सिर्फ 2000 साल का धर्म में तुम्हारा परमेश्वर को इतना इतिहास नहीं, लेकिन प्रभु आदि अंत तू ही, अल्फा ओमेगा तू ही प्रभु। यीशु युगान युग से आप है मसीह, तो वचन है आदि में, वही वचन देहधारी हुआ है, देहधारी ऊपर धरती पे हुआ है, सिर्फ 2000 साल हुआ, लेकिन अब आदि में से है प्रभु। अब पैदा होने से हजारों साल पहले भविष्यवाणी है प्रभु। आपको धन्यवाद करते, सच परमेश्वर सिर्फ तू ही है, पवित्र परमेश्वर सिर्फ तू ही यीशु। आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग और तुझे ना माने हैं, जितने संदेश को सुन रहे और सुनने वाले हैं, उनके अंदर संदेश को फल और बपतिस्मा लेने का अनुग्रह, जो बपतिस्मा लिए प्रभु, वो लोग प्रेरितों की शिक्षा, वो लोग भी शास्त्रों को ठीक ठीक न्याय करने का अनुग्रह, वचन का अक्षर को, शब्द को नहीं, वचन के गहराई आत्मा को पकड़ने के, सत्य को पकड़ने के, सत्य को देखने की आंखें दे। यीशु मसीह के नाम में हर विश्वास, हर सेवक आत्मिक मसीह का नाम में खुल जाना चाहिए प्रभु। हर व्यक्ति आत्मिक जीवन में प्रभु अंधा नहीं, आत्मिक जीवन देखना चाहिए, तो स्वर सुनना चाहिए प्रभु। मांग रहे हैं प्रभु, मांग रहे हैं प्रभु, कृपया धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम पापों को कृपया क्षमा कीजिए। हम प्रभु शास्त्रों को न्याय नहीं कर रहा है। बहुत लोग प्रभु हर रहे होते हैं प्रभु, भोजन में प्रभु योग्यता से भाग नहीं ले रहा, और प्रभु भोजन का कार्यक्रम भी नहीं है प्रभु रविवार की आराधना में। माफ कीजिए प्रभु, आपकी क्षमा मांग रहे, उनको मन सुधार, उनको मन फिराओ प्रभु, उनको सत्य में आने के वचन के सच्चाई को देखने की आंखें से दीजिए प्रभु। रविवार से रविवार तक साल में बहुत 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 छू के प्रभु सारे पापों को, शरीर आत्मा प्राण से पापों को क्षमा किए थे। पवित्र लहू के नीचे यीशु तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। पवित्र लहू के नीचे पवित्र से क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बीच में मसीह है, उनके पवित्र लहू से है, वो अपने पापों को क्षमा करने के लिए आए। यदि अपने पापों को अपन जांच सकते, यीशु मसीह का पवित्र लहू सारे पापों से, सारे अधर्म से शुद्ध करते, विश्वास योग के प्रतीक ना है। यीशु के पवित्र लहू से पापों को क्षमा मिले है प्रभु को धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस दिन से आप नए साल में प्रवेश हुए, हे प्रभु हम स्तुति हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और इस साल से लेकर नए साल से प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक हर व्यक्ति प्रभु वचन को ठीक ठीक से न्याय करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम मांग रहे हैं हर व्यक्ति न्याय करना है, और कलीसिया के बाहर लोग उद्धार में सच परमेश्वर को जानने का अनुग्रह दीजिए, और विश्वास और वचन की सच्चाई को, वचन का सत्य को जानने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु इस संदेश को जितना सुने हर एक के अंदर संदेश को प्रभु 100 1000 लाखों गुना फल फला प्रभु। और थोड़ी सी पवित्र स्थान में तेरे प्रभु भोज में जाने वाले योग्यता से प्रभु तेरे प्रभु भोज में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारे प्रकार की प्रभु प्रार्थना और सारे प्रकार का आशीर्वाद में जीवन में दीजिए। इस सारे प्रकार की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। फिर